जहां भक्ति भी है और ज्ञान भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जिस व्यक्ति के हाथ सेवा में लगे हों, पैर सदैव तीर्थ स्थलों की ओर अग्रसर हों और मन भगवान के ध्यान में लीन हो, वही सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा का अधिकारी है। वह व्यक्ति जो केवल बाह्य यात्रा नहीं करता, बल्कि अपनी आत्मा की भी यात्रा करता है, जो सेवा, त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का अनुभव करता है। उसके लिए तीर्थ यात्रा केवल एक स्थान विशेष की यात्रा नहीं होती, अपितु वह आत्मशुद्धि की एक गहन प्रक्रिया होती है। ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म विद्या को समझता है, जो धर्म के पालन में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हुए सहन करता है, जो अपने जीवन में संयम, सेवा और साधना का समावेश करता है, उसकी कीर्ति स्वयं भगवान की कृपा से प्रकाशित होती है। उसका जीवन ही तीर्थ बन जाता है, क्योंकि उसके आचरण में धर्म बसता है, उसके वचन में सत्य का स्वर होता है और उसके विचारों में केवल भगवान का चिंतन होता है। वह व्यक्ति जो किसी से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखता, जो दूसरों से उपहार या लाभ लेने की लालसा नहीं करता, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में संतुलित और संतुष्ट रहता है, वही सच्चे संतोष का अनुभव करता है। वह अपने भीतर के अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर चुका होता है और उसकी नम्रता उसे तीर्थ के फल की प्राप्ति कराती है। जो व्यक्ति पाखंड से दूर है, जो दिखावे और झूठे आडंबर से अपने को अलग रखता है, जो नित्य साधना में लगा रहता है, जो नित्य नए कामों की चाह में भटकता नहीं, वही साधक अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा देता है। जो सीमित आहार करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है और संसार की वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखता, उसके लिए तीर्थ यात्रा एक अद्भुत अनुभव बन जाती है, जहां आत्मा ईश्वर से साक्षात्कार करती है। वह व्यक्ति जो क्रोध से रहित है, जिसकी बुद्धि निर्मल और शुद्ध है, जो सदा सत्य बोलता है, जो अपने व्रत और नियमों में दृढ़ रहता है और जो प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के समान समझता है, वही व्यक्ति तीर्थ यात्रा के मूल उद्देश्य को प्राप्त करता है। उसकी यात्रा केवल देह की नहीं होती, वह मन और आत्मा की यात्रा होती है। तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और एकाग्रता के साथ तीर्थ में प्रवेश करता है। यदि कोई व्यक्ति पहले पाप में लिप्त रहा हो, परंतु अब श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करता हो, तो वह भी शुद्ध हो सकता है। यह तीर्थों की महिमा है कि वह पाप को धो देते हैं, परंतु इसके लिए भीतर की श्रद्धा और भावना आवश्यक है। जो व्यक्ति शुद्ध कर्म करता है, उसके लिए तो तीर्थ यात्रा एक नई आत्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धाहीन हैं, जो केवल तर्क और विवादों में डूबे रहते हैं, जो नास्तिक और संशयी स्वभाव के हैं, वे तीर्थ का कोई लाभ नहीं प्राप्त करते। उनके लिए तीर्थ एक साधारण स्थल बन जाता है, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। पापी मनुष्यों के लिए भी तीर्थ एक अवसर होता है आत्मशुद्धि का, बशर्ते वे सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और परिवर्तन के मार्ग पर चलें। तीर्थ में वही व्यक्ति वास्तविक लाभ प्राप्त करता है जो काम, क्रोध और लोभ को जीत चुका होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तीर्थ यात्रा एक दिव्य वरदान के समान है। उसे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, क्योंकि उसकी आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। वह सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर परमार्थ के पथ पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक, संयम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्रा करता है, जो जीवन के सारे द्वंद्वों को सहन करता है, वह पुरुष न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुखों को प्राप्त करता है। उसका जीवन ही एक तप बन जाता है और उसका प्रत्येक कदम मोक्ष की ओर होता है। गंगा जैसे पवित्र तीर्थों में मछलियां रहती हैं, देवालयों में पक्षी वास करते हैं, किंतु उन्हें तीर्थ सेवन या देव मंदिर में निवास का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी तीर्थ यात्रा करे, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन का भाव न हो, तो उसे भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तीर्थ यात्रा करते समय हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। हृदय कमल में भक्ति का भाव संचित करके, मन को एकाग्र करके, संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ तीर्थों का सेवन करना चाहिए। केवल शरीर से नहीं, अपितु मन, बुद्धि और आत्मा से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। यही सच्चा तीर्थ है, जहां मनुष्य
अपने भीतर के दोषों का परित्याग करता है और ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को।